बंगाल में भी एसआईआर होगा और बंगाल में जिस ढंग से ममता बनर्जी कर रही हैं, फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर टूटेगा, कानून अपना काम करेगा। राज्य सरकार फंड रोके जाने का लगातार आरोप लगा रही है, इस पर क्या बंगाल की जनता को आपका क्या जवाब है? बंगाल की जनता को यही कहूंगा कि ये सरकार चोर है, इसीलिए मनरेगा में ये जवाब नहीं दे पा रहा। ममता बनर्जी की पूरी सरकार चोर है, भ्रष्टाचारी है, कट मनी लेता है। आधे कई मंत्री उनके जेल में हैं। हाँ, ममता बनर्जी की एक ही खासियत है कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों से बहुत प्रेम करती है और इसीलिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखी है। बंगाल के हिंदुओं के ऊपर एक तरह से ये आक्रमण है। आने वाले दिन में बंगाल फाइल भले ही वो बंद कर दे, ना देखने दे, लेकिन बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद से लेकर के हर जगह जहां मुसलमानों का बाहुल्य है, वहां कत्लेआम होते रहता है। ये क्रूर प्रशासक है और ये क्रूरता अब बंगाल के लोगों को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। बंगाल की धरती क्रांति की धरती है। ममता बनर्जी ने कहा है कि विधानसभा में बीजेपी के जो विधायक है वो लोग जो है गंडगोल करे और वो लोग मारपीट किए। देखिए, सदन को चलने नहीं दे रहे। बंगाल विधानसभा लोकतांत्रिक तरीके से ये विधानसभा नहीं चलता है। ममता बनर्जी के डिक्टेटरशिप के आधार पे चलता है और यही कारण है कि ममता बनर्जी का खिलाफ जो करे बीजेपी ही कर रहा है। इसीलिए बीजेपी के एमएलए को मार पीट करके भगाने का काम किया। देश के कई विधानसभा में विपक्ष विरोध करते हैं, लेकिन विरोध करने का एक तरीका और सत्ताधारी दल, स्पीकर, उनके साथ एक औपचारिक, एक कटसी व्यवहार करता है। लेकिन बंगाल में स्पीकर ममता बनर्जी के इशारे पर उसने मार पीट की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ममता बनर्जी को खून पीने की आदत लग गया है। बंगाल में ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में जो जीत करके आया, उसका विरोध नहीं हो पाया। कई लोगों का लाश पेड़ में लटका हुआ दिखाई दिया। यही ममता बनर्जी का राज है। सर, ममता बनर्जी ने मोदी को चोर बोला है। मोदी को चोर बोला गया है। मैं तो कह रहा हूं, विधानसभा में नरेंद्र मोदी को गाली देना ममता बनर्जी का फैशन हो गया है, गृह मंत्री का फैशन हो गया है। ये गांव की कहावत है, चोर मचाए शोर। ये ममता बनर्जी खुद कटमनी पर पूरी सरकार उसका चल रहा है, इसीलिए चोर मचाए